अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप लोगों के। मैं हूँ निदा अहमद और आप देख रहे हैं निदा अहमद ख़ान व्लॉग्स। तो आज मैं किस जगह बैठी हूँ और किन दो पर्सनैलिटी का इंटरव्यू लूँगी, ये आप देखेंगे तो आप भी हैरान हो जाएंगे, क्योंकि आज तक ऐसा इंटरव्यू आप लोगों ने भी नहीं देखा होगा। मैं आज ऐसी किसी दो पर्सनैलिटी के साथ बैठी हूँ जिन्होंने बिल्कुल सेम काम किया है, और लेकिन इतना आसान काम नहीं है। ये काम करने के लिए भी बहुत दिल, गुर्दा, जिगर सब चाहिए होता है, जो मेरे पास तो बिल्कुल नहीं है। तो मैं सबसे पहले आपको मिलवाती हूँ स्ट्रॉन्ग उज़्मा से, और अस्सलाम वालेकुम। और दूसरी तरफ है मेरे सितारा यासीन। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, करम अल्लाह का। और आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है, सब ठीक। तो आज मैं इनसे कुछ ऐसे सवाल करूंगी जिनका सवाल एक होगा लेकिन जवाब दो होंगे, क्योंकि आप इतना तो समझ ही चुके होंगे कि मैं क्या सवाल करूंगी, तो इनके जवाब बहुत ही मिलते जुलते होंगे। तो सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगी स्ट्रॉन्ग उज़्मा, आप मुझे बताइए उज़्मा जी कि आपने अपने शौहर की शादी की, ये तो सब दुनिया जानती है, ठीक है। ये आपने सोचा कैसे कि मैं ये काम करूं, क्योंकि कोई भी औरत नहीं करना चाहेगी। जी, कभी कभी कुछ बातें ऐसी होती हैं जो आपके दिल पे लग जाती हैं, तो फिर आप ठान लेते हैं कि आप उनको जो है ना पाया तकमील तक पहुंचाएंगे। तो मैं बीमार थी, तो मैंने देखा कि मेरे हस्बैंड जो हैं वो बेचारे मेरी खातिर क्यों कुर्बानी दें, मैंने जो देनी थी कुर्बानियाँ दे दी। तो ये हौसला भी अल्लाह किसी किसी को देता है। तो मैंने फिर अपनी बीमारी को अपने आड़े नहीं आने दिया और उनकी मैंने दूसरी शादी करवा दी, और उनकी कज़न से करवाई, जो कि उन्होंने पहले देखा भी नहीं हुआ था, बिल्कुल अरेंज मैरिज हुई है। तो मैं चाहूँगी कि मेरे हस्बैंड जो है ना खुश रहें, क्योंकि अगर आप किसी से मोहब्बत करते हैं ना तो फिर आप उसको खुश देखना चाहते हैं। तो आई डोंट नो हाउ मच आई लव हिम, मैं उनसे कितना प्यार करती हूँ मुझे भी नहीं पता। तो इसलिए मुझे ये लगता था कि वो खुश रहें लाइफ में, तो उनकी खुशी की खातिर ये कबूल है, डोंट वरी। और आपने क्यों कराई? आपने क्या सोचा था कि मैं ये काम करवा दूँ, ये कदम उठा दूँ? आपने ऐसा मतलब कोई भी लड़की के जहन में ना आए, तो आपने क्यों कराई? असल में मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि निकाह हो चुका था, और उसके बाद जो है ना, खैर मैं फ़ैसला ले सकती थी कि मुझे ये करना है कि अलग होना है या इस तरीके का, लेकिन मैंने अपने बच्चों को देखा कि मुझे अपने बच्चों को उनके पापा से अलग नहीं करना, उन अभी छोटे हैं उनको अलग नहीं करना। तो मेरे सब्र से और मेरी ये कहाँ से मेरे चुप रहने से अगर किसी की लाइफ बनती है तो अल्लाह मुझे इस चीज़ का अजर देगा। तो मैं चुप रह गई हूँ, अपने बच्चों को मैंने देखा है ज़्यादा। अच्छा, अब मैं अपना दूसरा सवाल करती हूँ, तो वो भी दोनों के लिए ही होगा कि जब आप लोगों के हस्बैंड की शादी हो रही थी, जिस टाइम पे हो रही थी, तो एक होता है ना वो दिन, जिस शादी करके घर ले आए, अब वो जो दिन गुज़रता है, पहला दिन, पहली रात, वो जो पूरा एक दिन गुज़रता है, वो आप मतलब आपने क्या फ़ील किया था? वो मैंने बताया कि जब मैंने शादी हो गई और निकाह जब हो गया तो फिर घर आ गए हम, और फिर मेरे ससुराल से हम अपने घर पे आ गए। तो जब मैं उनको ऊपर कमरे में छोड़ने गई थी, जैसे कि सितारा यासीन तो वहाँ पे थी नहीं, ये तो अपने घर पे थी, तो मेरे तो ऊपर वाले रूम में थे वो। तो जब वो ऊपर चले गए तो उस टाइम फिर मेरा दिल बंद हो गया उस टाइम, और मैंने आके लाइट ऑफ की और अपने बेटे की तरफ देखा, और फिर मैंने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने मुझे इसके ऊपर साबित कदम रखा। हो सकता है कि मेरी वजह से किसी की लाइफ चेंज हो जाए। आपने इतनी हिम्मत दिखाई है, तो अभी भी कमज़ोर नहीं पड़े, हिम्मत ही दिखाएं। आपने मतलब वो चीज़, वो दिन, बेशक आप दूर थी, ये सब ने देखा, आप वहाँ नहीं थी, लेकिन वो कैफियत, वो फीलिंग आपने भी पूरी वैसे ही फ़ील की होगी जैसे इन्होंने करीब रह के की। आपको क्या फ़ील हुआ था, थोड़ा सा शेयर करिए। हाँ, उस टाइम पे फीलिंग्स ऐसी हैं कि बंदा बता नहीं सकता, वो फीलिंग्स बताने वाली नहीं है। उस टाइम पे मैं बिल्कुल, मुझे ऐसे लगता था कि मेरी डायरेक्ट ना अल्लाह से बातें हो रही हैं। मैं सीधा मतलब मैं उनसे बोल रही हूँ और वो सुन रहे हैं, मेरे बिल्कुल सामने हैं, बैठे हैं, मेरी बात सुन रहे हैं। कि मैंने उनसे इतना सब्र मांगा, तो अल्लाह पाक मुझे आगे भी इस चीज़ का सब्र दें कि ये वक्त, ये रात किसी तरीके से कट जाए, बस ये टाइम किसी तरीके से कट जाए। बहुत मुश्किल होता है वो टाइम गुजारना, बहुत मुश्किल होता है। सुनने में इजी लगता है कि हाँ रात थी गुज़र गई, या फिर शादी थी हो गई, लेकिन ये जिस पे गुज़रती है ना, असल में पता
तब चलता है। अच्छा, आप मुझे ये बताएं उज़्मा जी कि जब एक होता है कि इंसान खुद शादी होकर आता है, एक बहुत खुशी का मौका होता है, वो पहली बार हम दुल्हन बन के आते हैं, उसके बाद आप ही किसी और को दुल्हन बना के लाएं, लेकिन अपने ही शौहर की, तो वो चीज़ आपको कैसी लगी? मतलब ये क्यों, क्या लगा आपको? जी, जब मेरी फ़र्स्ट शादी हुई थी, जब मैं दुल्हन बनी थी, जब मेरी दोबारा शादी हुई तो एक सादगी से निकाह हो गया था। तो मुझे ये लगता था कि मेरे हस्बैंड के सारे अरमान रह गए हैं, बिकॉज़ ही वाज अनमैरिड। तो मुझे लगता था कि वो उसकी शादी होनी चाहिए जैसे होनी चाहिए थी। तो जब मैंने उसकी दुल्हन को देखा, वो दुल्हन बन के आई, तो वो सारी फीलिंग्स मेरे अंदर आ रही थी। जब मैं भी ऐसे एक दिन दुल्हन बनी थी, तो इंसान होता है ना कि जब वो दुल्हन बनती है, फिर वो एक उनके अरमान होते हैं, ख्वाब होते हैं कि अब यूँ होगा, ऐसे लाइफ होगी, मेरा हस्बैंड ऐसे, आपकी एक्सपेक्टेशन जो होती हैं, आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि ऐसे होगा। तो वैसा कुछ नहीं हुआ है सच। अब तो शादी हो के भी वो दुल्हन भी बन गई, सब कुछ हो गया, वलीमा भी अगले दिन नेक्स्ट डे मैंने कर दिया, सब कुछ हुआ। तो लोगों ने कुछ कहा भी कि ये अच्छा नहीं किया तुमने, और लोगों ने मुझे गालियाँ भी निकाली, और कुछ लोगों ने अप्रिशिएट भी किया। तो ये सारे फ़ैसले जो है अल्लाह ही तय करता है, और मुझे लगता है कि अल्लाह के फ़ैसलों के ऊपर हमें खुश होना चाहिए, क्योंकि ये दुनिया आर्जी है, फ़ानी, हमने इस दुनिया से चले जाना है। तो हो सकता है ज़िंदगी में हम कोई ऐसा नेक काम कर जाएँ जो हमारी आखिरत में बख्शिश का सबब बन जाए, मुझे ये लगता है। और आपको कैसा लगा कि जब आप दुल्हन बन के आई थी, फिर 13 साल हो गए आपकी शादी को? जी, 13 साल। 13 साल आपने एक शख्स के साथ गुजारा, और कोई भी अपने शौहर को शेयर नहीं कर सकता, ये एक कुदरती बात है। लेकिन कुछ कुछ औरतें करती हैं, ये उनकी हिम्मत की बात है कि कुछ कुछ औरतें करती भी हैं। तो जब वो दुल्हन बन के आई, तो वो चीज़ आपको कैसी लगी? मुझे उस टाइम पे मुझे मेरे अब्बू याद आ रहे थे कि जब उन्होंने मेरा हाथ दिया था, या मैं उस टाइम पे दुल्हन बनी थी, तो उन्होंने क्या सोच के मुझे दिया था कि आगे मेरे नसीब में ऐसा कुछ होगा, या मेरे आगे मेरी लाइफ में ऐसा कुछ होगा। बाप जब अपनी बेटी को देता है तो 100 दिल में अरमान होते हैं कि मैं ऐसी जगह पे दे रहा हूँ, ये दुनिया में सबसे अच्छी जगह है मेरी बेटी के लिए, ये सबसे अच्छा घर है। तो उनके मुझे बस इस टाइम पे अब्बू भी साथ नहीं थे, क्योंकि मेरी जैसे शादी हुई फ़ौरन मेरी शादी के बाद उनकी डेथ हो गई। तो मैं उनसे काफ़ी अटैच थी, काफ़ी क्लोज़ थी। तो बस वही याद आ रहा था कि कैसे वो मुझे लेके चल रहे थे, मेरे साथ साथ रो रहे थे, मैं जब दुल्हन बन के बैठी थी। अभी अब्बू होते तो पता नहीं वो ये सब कुछ ना देख पाते। बस मुझे ज़्यादा अब्बू की वो वाली याद आ रही थी, जब मैं दुल्हन बन के चल रही थी तो मेरा हाथ पकड़ के लेके आ रहे थे। इनकी इस बात से मेरे रोंगटे खड़े हो गए, इसलिए कि ये बहुत बड़ी बात होती। मुझे सब अपनी रुखसती याद आ गई, और वाकई में बाकी किसी से गले मिलके मेरी आंखों में आंसू नहीं आए थे, लेकिन अपने पापा के गले लग के मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। तो ये बहुत सही आप बात बोलिए, जो मुझे भी फील हो, ये मैंने भी फील की। मतलब जो उस टाइम पे जो मुझे वो फीलिंग्स थी, मैं वो एक एक टाइम, मुझे एक एक लम्हा, एक एक पल मुझे याद है कि मेरा वो कैसे गुजरा। और हर टाइम बस मुझे वही बात याद आ रही थी कि अब्बू ने कैसे मुझे दिया था, अब्बू ने कैसे कितने सोचा था मैं जहाँ अपनी बेटी को दे रहा हूँ, दुनिया में सबसे वो बंदा जो है ना सबसे अच्छा है, और सिर्फ वो मेरी बेटी को संभाल के रखेगा। और आज देखिए अब्बू क्या हो गया है। तो मैं ऐसी ऐसी वो मुझे चीज़ें वो याद आ रही थी। अच्छा, जैसे आपने भी अपनी छोटी बहन की मैं क्या बोलूँ आपने भी अपनी छोटी बहन की जैसे ख़ुद से जैसे पूरी तैयारी करी, कपड़े ख़रीदे, ये किया वो किया। तो जहेज़ आता है, जहेज़ आ रहा, घर के अंदर सेट हो रहा है, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगी कि मतलब जब हो रहा था ये सब, उस वक्त दिल में नहीं आया कि ये मैं ना होने दूँ? मैंने खुद किया मैंने उनका बेड खुद सेट किया, और वो इतना सा बड़ा था। फिर मैं खुद ही वो जो होते हैं ये काटने वाले, उनके पास गई, भाई इसको काट के दो। फिर वो काट के दिया, फिर मेरे बेटे ने साथ हमने मिलके बेड सेट किया। तो आपने सोचा नहीं थोड़ा ज़्यादा छोटा कटवा दूँ ताकि वो गिर जाए और चोट लग जाए? नहीं, तो मजाक था। वो चीज़ तो नहीं देखी थी जहेज़ की, लेकिन एक टाइम ऐसा नहीं आया कि आप किसी तरीके से इस चीज़ को रोक दें, वहाँ जाके कुछ कर दें, किसी तरह ये चीज़ रुक जाए? नहीं, क्योंकि सब कुछ मुझे ऐसे लगता था अब हो गया, अब कुछ भी नहीं बचा के अब नहीं होगा, कि मतलब जाने का भी कोई फ़ायदा नहीं, जाने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। मुझे लगता था कि अब सब कुछ हो गया है, अब कुछ नहीं बचा।
चलें, ये तो हो गई शादी होने तक की सारी बातें। शादी के बाद कैसे रहते हैं, क्या करते हैं, थोड़ी सी हम करते हैं उस पर बात। तो उज़्मा जी आप बताएं कि शादी हो गई, घर ले आई, अब कैसी हैं वो आपके साथ? एक जैसे ये नाम है, नाम बहुत बुरा है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है मैं इनके कौसर से भी मिल चुकी हूँ और इनकी कौसर से भी मिल चुकी हूँ। दोनों ही बहुत अच्छी हैं, लेकिन ये एक नाम है बहुत अजीब सा, सौतन ले नहीं रही मैं, क्योंकि मैं इस नाम को नहीं ले रही, छोटी बहन करके ही मैं बात करूँगी। आप ले आए उनको घर पे, अब वो आपके साथ कैसे रहती हैं और आप उनके साथ कैसे रहती हैं? आपने देखा ये कई बार आ चुके हैं। नहीं, ऑफ कैमरा, बल्कि ऑफ कैमरे बता रही हूँ, जिम्मेदारी बढ़ गई है। जहाँ जाना उसको भी साथ लेके जाना मैंने। तो पहले तो मैं खुद को लेके जाती थी बच्चों को, अब जबार साहब ने जवाब दिया है कि ये भी आपके साथ ही रहेंगे। उसके अब्बू को मिलाने जाना है, मैंने लेके जाना है। उसने पत्तों की जाना है, मैंने लेके जाना है। उसने कोई चीज़ लेनी है, मैंने लेके देनी है। तो मेरे शादी वो कहती है जबार के साथ नहीं हुई, मेरे साथ हुई है। अच्छा, एक होता है थोड़ा सा लड़ाई झगड़े हो गए, जैसे मियाँ बीवी में, उन मियाँ बीवी में लड़ाई होती है, वो आपके पास आती है, सुने मेरी लड़ाई हो गई, दोस्ती करा दें। अभी तक तो हुई नहीं है, अभी तक मेरे साथ हुई, मेरे खुन्ने सीखे थे। मेरे साथ हुई थी जी बाहर की थोड़ी, मैंने कहा था तुम मुझे बुलाया ना करो, मुझे अच्छे नहीं लगते हो। तो वो थोड़ी सी हुई थी, लेकिन अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह लड़ाई नहीं। और तौबा, दुआ करो लड़ाई हो भी ना। इंशाल्लाह अल्लाह ताला ये सब जो पूरा घराने, दोनों घर बहुत खुश रहें आपस में एक दूसरे के साथ। तो आप बताएं कि इस तरीके से कभी शादी के बाद आप लोग का रहन सहन किस तरह का है, मतलब एक दूसरे के साथ रिश्ता कैसा है? अब जाके बेहतर हो गया है। शुरू में जैसे कि लगता था कि नहीं आ जाएगी तो हम एक दूसरे के साथ सेटल्ड हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। सुनने को ऐसे लगता है कि हाँ सेट हो जाएंगे, लेकिन सेट रहना, साथ में नई नई शादी, नया नया ये सब कुछ देखना, ये काफ़ी मुश्किल है। नई बंदा देख सकता है, साथ बैठे, साथ रहते, खाते पीते, फिर बच्चे होते हैं छोटे छोटे, वो फिर ज़ाहिर सी बात है मुश्किल होता है। लेकिन अब टाइम गुजरने के साथ आहिस्ता आहिस्ता हम सेटल्ड होते, मतलब एक आदत हो जाती है। बाकी वही चीज़ें होती हैं, बंदे को आदत हो जाती है। बाकी अब हम अलग ही रह रहे हैं ताकि वो ज़्यादा फिर बेहतर है, बच्चों के लिए भी, हमारे लिए भी। बेशक अलग रहें, थोड़ा मिलें, 2 दिन बाद मिलें, 4 दिन बाद मिलें, लेकिन अगर छत अलग होगी तो ये चीज़ बेहतर तरीके से चल सकती है। कुछ लोग जो ऐसा करते हैं कि एक जैसे जहाँ नहीं बन रही होती है और वहाँ पर भी एक साथ रहने पर बोलते हैं हस्बैंड कि नहीं साथ ही रहना है, ये करना है, वो करना है। उसके लिए, हाँ उसके लिए जी आप क्या कहेंगी? वो ज़बरदस्ती साथ में मैं कहती हूँ मत रखें। इससे पता है क्या है, प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं आपकी बच्चों के लिए, और दिल में ना बहुत कुछ एक दूसरे के आ जाता है, खिलाफ आ जाता है। वो मुझे, वो उसके साथ ज़्यादा बैठे हैं, मेरे साथ नहीं बैठे, उनको ज़्यादा टाइम दे रहे हैं, मुझे टाइम नहीं दे रहे, उनको ये उठा के दे दिया, मुझे ये उठा के नहीं दिया। तो इस चीज़ में ये चीज़ें फिर बढ़ती जाती हैं। तो बेहतर है कि निकाह जो होना है अगर कि हो गया तो अलग अलग रहें, ताकि फिर टाइम भी दोनों को एक ही मिले और हाँ हकूक़ भी पूरे कर सकें। क्योंकि नई शादी होती है, उनको भी ज़ाहिर सी बात है सेपरेट टाइम चाहिए होता है, और यहाँ बच्चे होते हैं, बच्चों को भी चाहिए होता है। तो मुझे लगता है कि अलग बेहतर रहता है। तो आपने जैसे बताया, मैंने इनसे पूछा कि वो लड़ाई होती तो कभी आपके पास आई कि मेरी आज इनसे लड़ाई हो गई? नहीं, ऐसा कभी भी कुछ नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो आप क्या कहना चाहेंगी इस बात पे कि साथ ऐसे शौहर जो साथ रखने की ज़िद करते हैं, उस पर क्या कहेंगी उनके? नहीं, देखें, अगर आपका साथ में गुजारा नहीं, जैसे अब देखें सितारा के बच्चे हैं, तो जब वो उनके साथ बैठेंगे तो मियाँ बीवी के 100 प्राइवेसी होती है, तो अच्छी बात नहीं है। इनके बच्चे हैं, फील करेंगे। मेरे बच्चे थोड़े समझदार हैं, मेरा बेटा माशाल्लाह 15 साल का है, बेटी मेरी 7.5 साल की। तो वो इस चीज़ को फील नहीं करती कि ऊपर पापा जा रहे हैं, यानी कि वो ऐसे सुबह स्कूल चले जाते हैं तो वो देर से उठ के नीचे आते हैं, और रात को जब वो आते हैं सो रहे होते हैं। इनके बच्चे छोटे हैं, अटैच है अपने पापा के साथ, तो बच्चे को इस चीज़ का नहीं पता। आप उसको फिर उसके बच्चों के ऊपर बड़ा बैड इफेक्ट पड़ता है। इन्होंने बड़ा अच्छा डिसीजन लिया है जो इन्होंने कहा कि हम सेपरेट रहेंगे, ये बहुत अच्छा है। मुझे लगता है इस तरह इनका निभा भी हो जाएगा और इनकी लाइफ अच्छी चलेगी। अच्छा, एक आखिरी सवाल ये है कि उन शौहरों के लिए जो दूसरी शादी करना चाहते हैं, आप दोनों एक्सपीरियंस्ड हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि वो करना चाहिए उन्हें या नहीं? मतलब अपनी फैमिली, पहली फैमिली जो होती है, अपनी बीवी बच्चे, उनके बारे में सोचना चाहिए या बस अपने आगे की लाइफ के बारे में अपना सोच के आगे बढ़ जाना चाहिए? नहीं, मैं यही चाहूँगी कि अगर किसी हस्बैंड के बच्चे हैं, उसकी बेगम प्यारी है, उसके बच्चे भी हैं, तो वो दूसरी शादी मत करे, ठीक है? जबकि इंसान खुद पहले अपनी ज़िंदगी को इतना
सफरिंग करके आ रहा होता है, इतनी स्ट्रगलिंग लाइफ होती है। तो जब शुरू के तो 7-8 साल बड़ी मुश्किल से गुजरते हैं, ससुराल में भी वैसे भी एडजस्ट होने में लड़कियों को टाइम लग जाता है। फिर जाके एक लेवल आता है कि जब टाइम, जैसे कि अब मेरा एक टाइम आया था कि मैंने स्ट्रगलिंग फेस देखा, तो अब मेरा दिल करता था कि मैं अपने हस्बैंड के साथ टाइम स्पेंड करूं, कहीं जाऊं, घूमूं फिरूं, हम दोनों जाएं, ये वो। हमें टाइम नहीं मिला शुरू में, तो वो अब बीच में वो आ गई, तो अब वो अच्छा वो ख़त्म हो गया। और अपने दिल को फिर मारने वाली बात होती है। तो हम नहीं चाहते कि आपके हस्बैंड की शादी हो, अगर आपकी लाइफ अच्छी गुजर रही है तो फिर ठीक है। हाँ, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं और आपका आपस में मोहब्बत भी है और बेगम ये दिल से कबूल करे, तो फिर आप जाके किसी गरीब लड़की से किसी को शादी करके घर में ला सकते हैं, अगर आप चाहते हैं कि दोनों के हुकूक बराबर रखेंगे तो। मेरी ये राय है। आप क्या कहना चाहेंगी इस बारे में? मैं दूसरी शादी के लिए बिल्कुल भी राज़ी नहीं हूँ क्योंकि जो चीज़ें मैंने अब जाकर देखी हैं, जैसे कि बच्चे आपके छोटे हैं, बच्चे अटैच हैं, बच्चों को हर हालत में उनका पापा चाहिए। उनको इन चीज़ों की समझ नहीं है कि हमारे पापा की शादी हो गई है या फिर उनको टाइम देना है, उनको चाहिए तो चाहिए। और एक लड़की को भी हर टाइम, मतलब ये नहीं है कि वो अकेली रह सकती है, रात अकेली गुजार सकती है, हर हालत में उसे भी हस्बैंड की ज़रूरत होती है। तो ये खामखा में मुझे लगता है कि ये डिसीजन लेना पंगा है अपनी लाइफ में, और ज़्यादा मुश्किलात खड़ी करने वाली बात हो गई है। तो हम तीनों का कहना यही है कि अपनी अपनी फैमिलीज़ में खुश रहें, अपनी बीवी बच्चों के साथ अंडरस्टैंडिंग पैदा करें और प्यार मोहब्बत से रहें। और फूल बेगम को देख के मना लिया करें जी, तो बाहर देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। एक फूल के लिए लड़की मान जाती है, बस थोड़ा सा प्यार मोहब्बत की ज़रूरत होती है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? मैं सबको यही मैसेज देना चाहूँगी कि पॉजिटिव ही सबको, हर रिश्ते को लेकर चलें, और बस यही मेरा मैसेज है, पॉजिटिव ही हर चीज़ को लेकर चलें। पॉजिटिविटी आप लॉन्ग लास्टिंग इंजॉय करते हैं, नेगेटिविटी चंद दिन के लिए आती है, ख़त्म हो जाती है। पॉजिटिव सोचें, पॉजिटिव रहें और लोगों के बारे में अच्छा सोचें, तो आपके साथ भी अच्छा होगा इंशाल्लाह। तो आज हमारे साथ 2 स्ट्रॉन्ग वुमेन थी, तीसरी मैं हूँ स्ट्रॉन्ग। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि पॉजिटिव रहें और प्लीज़ मर्द हजरात अपनी अपनी फैमिली में खुश रहें, क्योंकि मेरे वाले भी सुन रहे हैं इसलिए मैं तो ये कहूँगी कि अल्लाह हाफिज़, जिंदाबाद, एक साथ पाकिस्तान जिंदाबाद। और ये 2 स्ट्रॉन्ग के साथ तीसरी स्ट्रॉन्ग जिंदाबाद, पाइंदाबाद। ओके, अल्लाह हाफिज़।